दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाजार हर दिन एक नई ऊंचाई को छूता जा रहा है। लास्ट क्लोजिंग करीब 21,500 का लेवल आ चुका है मोरलेस। और प्रश्न उठता है कि इस ऊंचाई में क्या करें। नॉर्मली आप देखेंगे कि जो मैच्योर इन्वेस्टर्स है, जब बाजार तेजी से भागता है तो इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, और जब बाजार बहुत नीचे गिर जाता है तो बाहर आ जाते हैं। एज रिजल्ट क्या होता है, उनको लॉस होता है। और इस केस में एक प्रूडेंट इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। और आपको यह बताएंगे कि आज के बाजार में भी अगर आपको निवेश करना है तो कुछ अंडर वैल्यूड स्टॉक है जिसमें अगर आप निवेश करें तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा और डाउनवार्ड रिस्क कम रहेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसकी चर्चा हम जारी रखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर आप निफ्टी का चार्ट देखें, निफ्टी का ऊपर का जो यह है, निफ्टी का हीट मैप कहते हैं। डार्क ग्रीन का मतलब है कि निफ्टी रियली बहुत बाइंग रेंज में था, और जहां रेडिश है, जैसे यहाँ निफ्टी 40.52 के पी दिखा रहा था, बहुत ही मतलब यहां से उसको गिरना ही गिरना था। कब? 2021 की बात है यार। 2021 में निफ्टी करीब करीब मार्च महीने में हेवी था। लेकिन आज के दिन अगर देखें, 23 को देखें, तो आज निफ्टी 22.36 जो दिसंबर का महीना है ट्रेड हो रहा है, जो कि यार निफ्टी का हीट मैप है, लेकिन बहुत वैल्यूएशन वाइज बहुत नहीं है। जो रेड है या निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी 50 का चार्ट है, और जो ब्लू है उसका पी का रेशियो है, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ से इंगित करता है। इस चार्ट को अगर आप देखें तो हर बार एक रैली होता है, फिर एक रिट्रेसमेंट होता है, फिर एक रैली होता है, फिर गिरता है, तो फिर ऊपर जाता है, गिरता है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नोट करना होगा, हर रैली में जो स्टॉक यहाँ चलता है, इस रैली में वो स्टॉक सेम स्टॉक नहीं चलता, और यहाँ जो स्टॉक चलता है इस रैली में कोई दूसरा स्टॉक चलेगा। इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी समय जब आप इन्वेस्ट करें तो ऐसे स्टॉक पर ध्यान दें जो नहीं चला है, और वह स्टॉक ब्लू चिप हो। लेकिन अगर नहीं चला है स्टॉक, कचरा स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में लाएंगे तो आप फिर सफर करेंगे। आज के वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑल्दो 21,500 के आसपास निफ्टी ट्रेड हो रहा है, लेकिन इसका वैल्यूएशन पी 22.36 है, जो बहुत ज्यादा हाई नहीं है। हम कहेंगे फेयर वैल्यू से थोड़ा ज्यादा है। अगर मीडियन को अगर फेयर वैल्यू मानते हैं तो उससे थोड़ा ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? इसका यह मतलब हुआ कि यहां से एक रिएक्शन एक्सपेक्टेड है। कोई जरूरी नहीं कि रिएक्शन हो जाए कि अगले 1000 पॉइंट और आगे बढ़े। तो इसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और इसीलिए हमें कुछ इस स्टॉक का सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें वैल्यू हो, जिसका की परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो, और अंडर वैल्यूड स्टॉक हो। इसलिए आज का टाइटल है अंडर वैल्यूड स्टॉक्स टू इन्वेस्ट एट ऑल टाइम पिक। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बट चर्चा जारी रखने से पहले मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना जोखिम बड़ा होता है, और इसको समझने के लिए थोड़ी स्टडी की जरूरत होती है। अगर आप स्टडी करें तो आपको एक बड़ा अच्छा सुनहरा मौका प्रदान होगा जिससे अपने इन्वेस्टमेंट रिटर्न को आप चमका सकते हैं। ये कैसे करें? हमने आपके लिए कुछ कोर्स लाए हैं जो drvishram.graphie.com पर है। आप वहां विजिट करें, और हमारे अगर आपको अच्छा लगे तो कोर्स को सब्सक्राइब करिए, और फिर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि आप जो भी निवेश करें उसको सोच समझ कर करें, और एक सोची समझी राजनीति के तरह करें, ताकि आपका लॉस ना हो। तो सबसे पहला स्टॉक जो आज के सामने मैं लाना चाहूंगा, एचडीएफसी बैंक। या मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं। एचडीएफसी बैंक को अगर आप देखें तो इसका पी इसका आप देखें तो पी इसका 18.6 है। एचडीएफसी बैंक के लिए बहुत 23-24 के पी में चला करता था। पिछले एक सप्ताह से इसका थोड़ा इसमें रेंज हुआ है, पर आज भी एक बहुत अच्छे लेवल में है। इसका आरओई अगर देखें 17.1 है, और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 3 का तो 19% के करीब है। इसकी अगर वैल्यू को आप देखें, यहाँ अगर 10-8 का आप चार्ट देखें तो देखिए यहाँ इसमें यह एक बहुत ही तेज रन हुआ था। उसके बाद जो इसका फॉल हुआ जो 2000 जनवरी 22 के आसपास, उसके बाद थोड़ा गया और फिर ये कंसोलिडेशन मोड में है। अभी ये चलना शुरू हुआ है। इसके अगर पी रेशियो को आप देखिए यह जो बार है ईपीएस को दिखाता है, प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, पी रेशियो गिरता जा रहा है। पी रेशियो ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो के पास है करीब करीब। तो स्टॉक में बहुत वैल्यू दिखता है, और इस स्टॉक का जो वैल्यू है उसको समझने के लिए आप इसके पीएनएल को अगर देखें तो जैसे रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू इसका बढ़ता ही जा रहा है, कभी परफॉर्मेंस को कोई तरह की दिक्कत नहीं है। नेट प्रॉफिट को देखें तो वो भी मल्टीप्लाई हो जा रहा है। 3 साल में ही करीब करीब डबल हो गया है नेट प्रॉफिट, लेकिन प्राइस डबल नहीं हुआ है। अच्छा खासा डिविडेंड देती है। इसका ईपीएस अगर देखें 2020 में ईपीएस 50 का था, अभी 90 का ईपीएस है। बट ऑलमोस्ट डबल, 3 साल के अंदर ऑलमोस्ट डबल हो गया ईपीएस।
और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डेटा को अगर आप कंपेयर करें तो कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ देखिए और करस्पॉन्डिंग में स्टॉक प्राइस का ग्रोथ देखिए, इससे बहुत ही कम है। इसका मतलब है हो सकता है 6 महीने में, 2 महीने में ही, 1 महीने में ही, कोई नहीं जानता इसको, लेकिन एचडीएफसी बैंक एक बहुत ही सुनहरा मौका प्रदान करता है अपने को निवेश करने के लिए। दूसरा एक स्टॉक में आपको यहाँ इसी सेक्टर से आपको मैं की चर्चा करना चाहूंगा, एचडीएफसी बैंक ही पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर एचडीएफसी बैंक के परफॉर्मेंस को आप देखें, 1656 का इसका क्लोजिंग है प्रीवियस फ्राइडे का। आज देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा मौका था, इस रेंज में काम खरीदने का बहुत अच्छा मौका था, लेकिन आज भी इसका अच्छा मौका है। बोलिंगर में आरएसआई करीब 73 के आसपास है, बट यहाँ थोड़ा इसका स्ट्रेंथ वीक दिखता हुआ दिखा है, बट गिरे इसकी कोई गारंटी नहीं है, बढ़ेगा तो अच्छा ही करेगा। अगर इसको हम देखिए, लोगों के इन्वेस्टर्स के जो एनालिस्ट है उसके व्यू को देखिए, इसमें 82% एनालिस्ट इसको बाई रेटिंग देते हैं और 10% आउट परफॉर्म का रेटिंग देते हैं, 8% होल्ड की बात करते हैं, सेल करने की बात कोई नहीं करते, जो कि बहुत अच्छा है। और मीन जो टारगेट है 1945 रुपए का है। आप हाई टारगेट को भूल जाइए, मीन टारगेट भी अचीव करता है, तो यहां से करीब करीब 15-20% का रनअप दिखता है। बहुत अच्छा परफॉर्मिंग बैंक है और उसके लिहाज से बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका आपको प्रदान करता है इन्वेस्टमेंट के लिए। इसमें एक दूसरी स्टॉक की हम बात करते हैं, जो इस स्टॉक का अगर देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के इस स्टेट बैंक को देखना भी बहुत जरूरी है, और इसका कंपैरिजन अगर एचडीएफसी करे तो आपको एक आइडिया मिलेगा। यह 8.48 पी पर है और इसका भी आरओई काफी उम्दा है। एचडीएफसी का अगर आप आरओई देखिए फर्स्ट पेज में जाकर के, और इसका देखिए तो बहुत इसलिए से बहुत अच्छे वैल्यू में है। पहले मैं मानता था कि प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसका देखिए आरओई करीब करीब 17 है, उसका 16.8 है, सेम रेंज में है। प्रॉफिट ग्रोथ दोनों का देखिएगा, सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ इसका भी काफी अच्छा है, 50% का प्रॉफिट ग्रोथ है। इनफैक्ट उस मामले में एचडीएफसी बैंक से अच्छा है, बट वैल्यूएशन वाइज दिस इज वेरी गुड एक्चुअली। इसका भी रनअप अगर आप लॉन्ग रेंज के लिए देखें स्टॉक का प्राइस मूवमेंट, तो देखिए कंसोलिडेट कर रहा था, अच्छा खासा रनअप हुआ, और पिछले एक साल से जनवरी से 23 के अंदर में कंसोलिडेट करता रहा है, थोड़ा रनअप पकड़ा है। प्रश्न उठता है कि कहां तक यह जाएगा। इसको अगर आप देखेंगे, इसके पैरामीटर को देखें या एनालिस्ट के व्यू को अगर आप देखें, तो चलिए एनालिस्ट व्यू को देखते हैं उनका क्या कहना है इस पर। अगर आप एसबीआई को देखते हैं इस दृष्टिकोण से, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई यहां देखे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखिए, यह बोलिंगर के टॉप में है। इसका भी कुछ रिएक्ट हो तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन इस लेवल में भी काफी अच्छा था और आज के लेवल में भी वो बुरा नहीं है, लेकिन इस पे एंट्री टाइम देख के आदमी कर सकता है। आप सोचिए समझिए और फिर देखिए। इसका भी मीन रेटिंग 706 रुपए का है और हाई रेटिंग 790 का दिखाता है। आज का प्राइस 628 रुपए का है, तो करीब करीब इसमें भी 15% का एवरेज अगर हम फिगर को पकड़ते हैं तो अभी हमें दिखता है। और यहाँ भी इसके मेजॉरिटी ऑफ पीपल एनालिस्ट से कि बाई, ओनली फ्यू आर सेइंग अंडर परफॉर्मेंस सेल। और इसके प्राइस चार्ट से लगता है कि बड़ा ही स्टेबल बैंक है, डिविडेंड यील्ड अच्छा है, स्टेट बैंक को कौन नहीं जानता, इट इज एज गुड एज ए प्राइवेट बैंक, परफॉर्मिंग वेल। इसको अगर आप पीएनबी से कंपेयर करें, इस एसबीआई के अगर चार्ट को आप अगर पीएनबी से कंपेयर करें तो एक अच्छा माइलस्टोन आपको दिखेगा। अब देखिए कि पीएनबी में कितना रनअप हो चुका है और इस बैंक का में कितना रनअप हुआ है, दैट विल गिव यू फेयरली गुड आइडिया। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखिए, और इसमें पंजाब नेशनल बैंक थर्ड रो में है, पेग इसका 0.11 है, लोअर द पेग बेटर, इसका 0.95 है। इसका डिविडेंड यील्ड 1.74 है, इसका 0.71 है, उस मामले में भी अच्छा है। आरओ ई देखिए 16.75, 3.4, 3.34, और सेल्स ग्रोथ 9%, इसका 16% है। पीएनबी का सेल्स ग्रोथ अच्छा रहा है। और अगर पीएनबी का रनअप देखें, स्टेट बैंक का रनअप आप देख चुके हैं पिछले सालों में कितना हुआ है, देखिए पीएनबी का रनअप यहां से काफी ऊंचा हो चुका है। यह इस लेवल से पिछले एक साल में करीब करीब अगर पीएनबी में देखेंगे तो पिछले एक साल, जैसे यह जनवरी 23 में करीब करीब 50 रुपए था, आज करीब करीब डबल चुका हुआ। बट एसबीआई पिछले एक साल में ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है। तो मुझे लगता है इस कंपैरेटिव पॉइंट से बहुत ही सुनहरा मौका देता है। इसलिए बैंकिंग स्पेस में मुझे एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक भी सिमिलर है, और एसबीआई मुझे काफी अच्छा लगता है। आप इस पर रिसर्च करें, आपको अगर अच्छा लगे तो इसमें आप निवेश कर सकते हैं। फिर मैं हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर से कुछ स्टॉक लाता हूं आपके सामने। हाउसिंग फाइनेंस में इस सेक्टर पर भी मैं पहले बात कर चुका हूं, और इसमें एक स्टॉक है
जो है आवास फाइनेंसर, मतलब इसके टिकट साइज छोटे होते हैं, 26 के पी पर है। और दूसरा स्टॉक इसी सेक्टर से हम पकड़ते हैं, एप्टस। एप्टस साउथ इंडिया फोकस कंपनी है, वैल्यू हाउसिंग फाइनेंसिंग है, इसका 29 का पी है और आवास का पी 26 का है। और इसके नंबर को अगर देखें, आवास के नंबर को देखें तो इसका आरओई 14% का है, प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल में 20% का रहा है। एप्टस को देखें तो इसका करीब करीब 16% का आरओई है, 33% का प्रॉफिट ग्रोथ। तो एप्टस प्रॉफिट ग्रोथ मामले में ज्यादा सुटेबल दिखता है, लेकिन इसका थोड़ा महंगा भी है कंपेयर टू आवास। इट इज साउथ इंडियन फोकस कंपनी, साउथ इंडियन स्टेट्स में इनका काफी बोलबाला है। और इनके अगर 10 साल के चार्ट को आप देखें, देखिए इसका डाउनवर्ड ट्रेंड हुआ था, जो कि यहाँ से उसका 50 डे मूविंग एवरेज रिवर्स हुआ है 292 पर और 320 पर है। थोड़ा रनअप आया है, लेकिन इसमें आज भी काफी पोटेंशियल है। सेकेंडली अगर इसके मोमेंटम को देखें, देखिए वॉल्यूम इस एरिया में काफी बढ़ता हुआ नजर आता है। पी को चलिए देखते हैं, पी वाइज यहाँ वैल्यू से थोड़ा ही ज्यादा है और ऑलमोस्ट इसके हिस्टोरिकल पी से, जबकि इसका भी एवरेज बढ़ता जा रहा है। आवास का अगर पी देखते हैं आप, तो आवास अपने प्राइस इसका देखिए तो प्राइस अभी भी यह 200 डेज मूविंग एवरेज से कम है, तो आवास अधिक अट्रैक्टिव मुझे दिखता है। इसमें थोड़े अभी कंसोलिडेशन हो रहा है, टाइम टू टाइम रिएक्शन होता है इसको पिकअप करने के लिए। और इसमें कंपेयर टू एप्टस आप आवास में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। अगर इसके यहाँ आप कंपेयर करें तो मुझे कैन फिन होम्स भी इसके पैरामीटर्स पर काफी अच्छा दिखता है। जैसे इसका कैन फिन होम्स का पेग है 0.94 और आवास का 0.73, एप्टस का 0.59। और इसके अगर रिटर्न नंबर्स को देखें तो आरओई है कैन फिन होम्स का 18%, जबकि आवास का है 13-14% और एप्टस का है 15%। तो कैन फिन होम्स बहुत सुपीरियर है। और अगर आप ईपीएस वैल्यूज देखें, 3 साल में ईपीएस ग्रोथ देखें, 18% का ग्रोथ हुआ है, यहाँ 19% का आवास में और एप्टस में निगेटिव 23% का। इनको देखते हुए मुझे लगता है कि दिस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में अगर कंजर्वेटिव व्यू से देखें तो कैनफिन होम्स में अच्छा खासा मौका दिखता है, फॉलोड बाय आवास देन एप्टस। लेकिन आप अपना एनालिसिस कीजिए और उसमें आपको जो अच्छा लगा उसमें निवेश कीजिए। तो आज के बाजार में निफ्टी को ध्यान रखते हुए यह मान के चलिए कि कभी भी 1000 पॉइंट का 1500 पॉइंट का एक करेक्शन आ सकता है। इसमें इसको मद्देनजर रखते हुए हमें जो निवेश करना चाहिए तो सॉलिड स्टॉक में करना चाहिए जो कि अंडर वैल्यूड है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको एचडीएफसी बैंक बताया, एसबीआई बताया, फिर हाउसिंग सेक्टर से मैंने 3 कंपनी बताए, आवास, कैनफिन होम्स और एप्टस। इसमें कैनफिन होम्स और आवास मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, एप्टस भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। आप अपना रिसर्च करें, आपको जो अच्छा लगे उसके हिसाब से निवेश कीजिए। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, अपने मित्रों तक इसे डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मौका का लाभ उठा सकें। आपके समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और आशा रखता हूं फ्यूचर में भी आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।